हो गया, छोड़ो ना। तो स्वागत करता हूँ आज के इस न्यू क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इग्नियस रॉक के टाइप्स के बारे में। आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग इग्नियस रॉक को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। पहला था इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स एंड दूसरा था आपका एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रसिव का मतलब होता है अंतर्वेदी, जो मैग्मा लावा धरातल के अंदर में जमकर उस सेल का निर्माण करते हैं, उससे हम लोग अंतर्वेदी बोल देते हैं। उसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट हो रहा था। साथ ही साथ लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, इस टाइप से एग्जाम्पल्स बहुत सारे हम लिखवाए थे पिछले क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सीधे इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स के टाइप के बारे में, जो दो प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है प्लूटोनिक इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स एंड दूसरा होता है हाइपरबाइसल इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स। आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो प्लूटोनिक होता है उसको हम लोग बोलते हैं पातालीय अंतर्वेदी आग्नेय सेल। पातालीय कहने का मतलब, जैसे आप लोग डायलॉग सुने हैं, आकाश पताल, देखो यहाँ पे धरती आकाश पताल। पाताल का मतलब धरती नहीं होता है, धरती के भी अंदर में जो चीज़ है उसको पाताल कहा जाता है। देखिए 3 डायलॉग आप लोग मैक्सिमम सुने होंगे ना, धरती आकाश पाताल, आकाश पताल। ऐसे आकाश पताल मतलब हम लोग ऐसे धरती बोलते हैं, लेकिन पाताल का जो असली अर्थ होता है वो धरती के अंदर में होता है। ठीक है, तो एक होता है प्लूटोनिक और एक होता है हाइपरबाइसल। ये जो है इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स के टाइप्स हो जाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक। तो सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं पातालीय अंतर्वेदी आग्नेय सेल। पातालीय का क्या अर्थ होता है? ये अंतर्वेदी सेल, अंतर्वेदी का दिए इसका मतलब ये धरती के अंदर में ही रहेंगे। ये अंतर्वेदी सेल धरातल के सबसे नीचे पाए जाते हैं, अर्थात धरती के अंदर हम लोग जितना अंदर तक सोच सकते हैं, मेरा माइंडसेट जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक अगर आपको रॉक्स मिल रहा है, चट्टान मिल रहा है, तो ये जो चट्टान होंगे उसी चट्टान को हम लोग बोलते हैं पातालीय सेल। क्या बोलते हैं? पातालीय सेल की भैया एकदम धरातल के अंदर में रहेगा। इसमें जो मैग्मा तथा लावा होता है ये अत्यंत धीमे प्रक्रम से, ये ठीक है, ठंडे होते हैं। अब ठंडे होंगे तो आपको बढ़िया से पता है कि ये ठोस रूप में आते हैं। तो जो मैग्मा लावा होते हैं वो अत्यंत धीमे रूप में ठंडे होते हैं, मतलब धीरे धीरे ठंडे होते हैं। क्योंकि देखिए नीचे के, अगर धरती के कोई अंदर में है, धरती के अंदर में जो लिमिटेशन होता है, इसके बगल में एक रॉक्स, उसके बगल में एक रॉक्स, तो वहाँ पे दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, सनलाइट, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से इसका जो गति होता है अत्यंत धीमा हो जाता है। इनमें गति अत्यंत कम होता है, इनका क्षेत्रफल अधिक होता है। मतलब एक बात बताइए कि जो प्लूटोनिक रॉक्स रहेंगे इतने अंदर तक रहेंगे, इतना एरिया में रहेंगे कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अंदर में लावा मैग्मा से हमने बताया था कल नेक्स्ट क्लास में पहले कि भाई लावा मैग्मा से बना हुआ है धरती, और इतना लंबा प्रोसेस है इसका कि भाई कितना दूर में ये बह कर गया है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं होता है। तो इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये वही होते हैं कि इनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ये इनका एक मुख्य जो उदाहरण है आपका जो ग्रेनाइट। क्या होता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक ऐसा सेल है जो पातालीय आग्नेय सेल है। समझ में आया? लेकिन ये गड़बड़ है कि जो हमने लाइकोलिथ, फैकोलिथ, इस टाइप का जो हमने नाम दिया था, एक्चुअल में ये सेल जो होते हैं धरती के एकदम अंदर में नहीं होते हैं, धरती के कुछ ऊपरी भाग में होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हाइपरबाइसल में। तो अभी हमने आपको पढ़ाया प्लूटोनिक इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स। इसमें कोई दिक्कत है क्या? आप जल्दी से हमें बता सकते हैं। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स में आपको कोई दिक्कत है क्या? आप इसे नोट कर लेंगे जल्दी से। अभी आपके पास कुछ ड्राइंग है जो कि इस प्रकार के सेल होते हैं, और अभी जस्ट आपने पढ़ा कि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक जो होता है वो क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल भी आपने देखा कि वो ग्रेनाइट होता है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबाइसल इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स, जिसका हिंदी होता है मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय सेल। पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। देखिए, जब लावा तथा मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करती है, ठीक है, तब धरती के ऊपर जो परपट्टी होता है, उसका जो ऊपर का जो क्रस्ट होता है, उसमें ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, मतलब विरोध करता है कि चाचा तू नीचे बढ़े, नीचे ही रह, ऊपर मत आओ। ठीक है ना, मतलब लावा और मैग्मा क्या बोलता है कि भैया आप
ऊपर मत आइए, आप नीचे ही रहिए लावा मैग्मा को। क्यों? ऊपर आएगा नुकसान करेगा, जन धन का हानि हो जाएगा। ठीक है, जब लावा तथा मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करता है तब, ठीक है, परपट्टी के अवरोधों के कारण फंस जाते हैं। कहाँ पे फंस जाएंगे? दरार में। वे धरातलीय दरारों में, छिद्रों इत्यादि में, ठीक है ना, इत्यादि में फंस जाते हैं, इत्यादि में फंस जाते हैं। जब फंसेंगे ना तो उनका संरचना अजीब अजीब हो जाता है। बहुत सिंपल है कि जब इग्नियस रॉक जो होते हैं, इग्नियस रॉक निर्मित तो हुए हैं लावा मैग्मा से। लावा मैग्मा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ऊपर आने का प्रयास करेगा, लेकिन जब परपट्टी मजबूत रहेगा। एक तो बताया कि जो एकदम धरती के एकदम अंदर है और बन चुका है, प्लूटोनिक हो गया वो, लेकिन जो बन रहा है अभी भी मैग्मा बनता है, लावा बनता है, तो वो अगर ऊपर आने का प्रयास करते हैं तो ऊपर का जो क्रस्ट है वो उसको मना करता है, विरोध करता है, क्योंकि मजबूत रहता है क्रस्ट, तो उसको विरोध करता है कि चाचा जी आप काहे ऊपर आ रहे हैं, नीचे रहिए। तो वे क्या करते हैं कि बीच में फंस जाते हैं, दरार में, छिद्र में। ऐसे भी सोचिए ना जी, जब ऊपर में हमारा मजबूत रहेगा और नीचे से ये सब कोई भी निकलने का प्रयास करेंगे, नहीं निकल पाएगा, तो धरती के अंदर में ही फंसेंगे। ठीक है ना, तो उनका संरचना बन जाता है। अब अगर इनका हम उदाहरण देखें तो बहुत सिंपल हो जाता है। सबसे पहले देख लो ना, आपके पास यहाँ पे एक लाइन से आपके पास एग्जाम्पल है, लैकोलिथ सेल। ठीक है, और ये जो सेल है ये बैथोलिथ, इसी में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे सेल का क्या नाम है? बैथोलिथ। इस सेल का नाम है यहाँ देखो फैकोलिथ। ये जो सेल है वो है सील एवं सीट। एंड एक और सेल है जिसको नीचे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं डाइक। आप इसे पूरा नोट करेंगे कि जो मध्यवर्ती अंतर्वेधी आग्नेय सेल होते हैं वो क्या होते हैं कि जब लावा तथा मैग्मा धरातल पर आने का प्रयास करती है और वो ऊपर का मजबूती के चलते नहीं आ पाती है, यानी कि धरातल के अंदर में ही रह जाती है, तो उस प्रकार के जो निर्मित सेल होते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइपरबाइसल इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, यानी कि वो अंतर्वेधी मध्यवर्ती सेल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अब कुछ गड़बड़ पता है क्या हो जाता है? लैकोलिथ के बारे में, बैथोलिथ के बारे में, फैकोलिथ के बारे में, सील सीट के बारे में, डाइक के बारे में हमें अलग अलग सिस्टम पढ़ना होता है। एंड इसको जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद ये टॉपिक होगा ख़त्म। यानी कि जो इग्नियस रॉक का बाजार है इसको आज ख़त्म ही करके हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, और ये सब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सभी से ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैकोलिथ के बारे में, फिर बैथोलिथ के बारे में। डिफिनेशन भी यहाँ पे लिखा दिख रहा है आप लोग के। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लैकोलिथ का, यानी कि इस वाले रॉक्स का। इसके बीच में ये जो बूंदा बूंदा आपको जो दिख रहा है सामने से, ये जो बूंदा बूंदा है ये होते हैं अवसादी। अवसादी को इंग्लिश में हम लोग सेडिमेंट्री बोलते हैं। और सेडिमेंट्री पहचानने का ट्रिक हम लोग आपको बताए थे कि जो सैंड होता है, सैंड मीन्स होता है बालू, तो सैंड से सेडिमेंट्री समझिए बालूनुमा संरचना होता है। अब लावा तथा मैग्मा का उद्गार होने ऐसे चाहता है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उद्गार कर लें, लेकिन जो गैस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनका चाप बन जाता है, मतलब ऊपर का कठोर रहेगा, मजबूत रहेगा लेयर, और नीचे ऊपर से प्रेशर लगा देगा कि भैया नहीं जाना है, तो ऊपर से मुंह खुला कर देगा। यानी कि समझो कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये है अवसादी सेलों की परत है, ऊपर का लेयर मजबूत है, तो नीचे से ऐसा लग रहा है क्या कि ये मुंह खुला है, ऐसा लग रहा है कि ये मुंह क्या कर दिया, खोल दिया है, मतलब इधर से हल्का उसको हो गया, इधर से दबा दिया इस साइड से, और इधर से ऐसा लग रहा है कि इधर से उठा हुआ ऐसा लग रहा है, इधर से ऐसा लग रहा है बीचवा में इस जगह से कि उठा हुआ है इस जगह से, और इधर से क्या करके रखा है, दबा के रखा है, इस साइड से क्या करके रखा है, दबा के। तो इस टाइप के सेल जो बोलते हैं इसको लैकोलिथ, ये उत्तल जैसा बन जाते हैं। उत्तल समझते हैं आप लोग? उत्तल क्या होता है? उत्तल का मतलब उठल समझिए, उठल। उत्तल का मतलब क्या समझना है? उठल। वह पदार्थ जिसका सतह जो होता है उठा हुआ या उभरा हुआ भाग रहता है उसे उत्तल कहते हैं। आप लोग 10th में लेंस पढ़े होंगे दो टाइप का, एक पढ़े हैं, या दर्पण पढ़े होंगे दो टाइप का, एक पढ़े होंगे उत्तल, एक पढ़े होंगे अवतल। कोई मोटा आदमी है तो उसका जो सतह रहता है वो उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ, उसको बोलिए कि इसका जो पेट हो गया ये हो गया उत्तल, उठा हुआ, उभरा हुआ। ठीक है, एंड जिसका पेट है ही नहीं, उसका पेट पीठ में चला जाता है, तो उसको बोलो कि बाबू तुम्हारा जो लेयर है, ये सतह है, सरफेस है, ये सतह कनकेव बन गया है। क्या बन गया है? कनकेव, यानी कि अवतल बन गया है। अवतल का मतलब ये होता है कि वो सतह धंसा हुआ सा रहेगा। ठीक है ना। और अगर किसी का प्लेन है
तो उसे समतल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समतल। तो जो लोग मोटे होते हैं उसको कहिए कि चचा जी आपका जो है उत्तल सतह निकल गया है। तो देखिए उत्तल का मतलब ये सतह है इसका सिंपल वाला और ये भी सतह, लेकिन ये उठ गया है धीरे धीरे, मुंह फाड़ दिया है ऊपर से और अंदर से उस साइड से प्रेशर लगा हुआ है, इस साइड से उठ रहा है। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। आकार जो होगा उत्तल ढाल के रूप का इसका हो जाता है। ठीक है, आकार कैसा हो जाता है? उत्तल ढाल के रूप का इसका हो जाता है। ये परतदार सेल यानी कि अवसादी सेलों के बीच में पाया जाता है। समझ में आया? प्रोसेस आप बना सकते हैं कि जब लावा तथा मैग्मा, यहाँ देखिए मैग्मा का उद्गार हो रहा है इस जगह से, है ना, इस जगह से क्या हो रहा है? मैग्मा का उद्गार हो रहा है और इस जगह पे भी मैग्मा भर गया है। ये ब्लैक कलर जितना दिख रहा है ना, लावा मैग्मा, आप इसे समझिए। यहाँ पे मैग्मा लिखा हुआ है, मैग्मा, और ये नीचे से ऊपर जाने का ये प्रयास कर रहा है। इस जगह से प्रयास किया, बीच में अवसादी सेल था, ऊपर गया, ऊपर जा जाकर ये नहीं जा पा रहा है ऊपर, क्योंकि ऊपर से लेयर बिछा हुआ है उसका। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। एक चीज़ पे गौर कीजिएगा ना, लिथ क्या होता है? लिथ, हर चीज़ में लिथ आ रहा है, यहाँ भी बैथोलिथ, फैकोलिथ, ये क्या है भाई? देखिए हम लोग जब स्फीयर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़े थे कि जलमंडल, स्थलमंडल एंड वायुमंडल नाम होते हैं। तो वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटम होते हैं उसमें। एंड लिथ स्फीयर का मतलब स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, लिथ मतलब चट्टान, यहाँ पे समझ आ रहा है क्या आ रहा है इसका मतलब? चट्टान। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ को आप लोग कंप्लीट रखिए, छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, तो लिथ का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर या कठोर नुमा संरचना इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो लैकोलिथ होता है ना, उसमें मैग्मा बाहर जाने का प्रयास करेगा, बट ये प्रेशर की वजह से ऊपर से दबे होते हैं एंड मैग्मा ऊपर जैसे ओठ होता है, ओठ जैसा रूप ले लेगा। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये परतदार सेलों के बीच में पाए जाते हैं। दूसरा आ गया हमारा बैथोलिथ। ये लंबे होते हैं, असमान होते हैं एवं उभरे हुए गुंबद के आकार के समान होते हैं। गुंबद पहले आप समझो, आपको ये हम क्या करते हैं कि एक PDF आपको हम दे देंगे और उस PDF में आपको ये पूरा इसके बारे में फिगर जो रहेगा वो पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ रहेगा। उस फिगर को आप वहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा, या अगर आप बोर्ड पर से सक्षम है तो आप इसे अभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं अभी। आइए सारे फिगर को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे एक एक पढ़ा कर मिटाते चलें। अब आ गया हमारे पास बैथोलिथ। तो बैथोलिथ में जैसे गुंबद का आकार मैंने पूछा, तो गुंबद होता क्या है? तो गुंबद होता है जो मंदिर होता है, मंदिर। तो मंदिर के जो ऊपर होता है ना, ऐसे संरचना होता है गुंबद, ऐसे गुंबदाकार होता है, इस टाइप से, ऐसे ही होता है ना, इस टाइप से ऐसे संरचना होता है मंदिर का। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ऊपर से गुंबद नुमा संरचना होता है, गोल, ऊपर से गोल टाइप का। ऊपर से गोल लग रहा है ना यहाँ पे, ये डिब्बा समझो, डिब्बा, घन समझिए, क्यूब। तो जो इस साइड का जो सतह है ये भी ऐसे उठा हुआ लग रहा है, यहाँ से भी उठा हुआ है, बट ये बैथोलिथ हमने लिख दिया इस जगह पे। ठीक है, इसका संरचना आप ऐसे समझो, थोड़ा सा इसकी संरचना आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये भी उठा हुआ है एंड इसका छत भी उठा हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। और ये डायरेक्ट 90 डिग्री ढाल पे होते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, ये खड़े ढाल के रूप में पाए जाते हैं। एक लाइन में समझिए कि 90 डिग्री ढाल के रूप में क्या होते हैं? सीधे पाए जाते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एक आता है कि अपर्दन जब होगा ना, तो इनका जो खड़ा ढाल होगा, इनका ऊपरी भाग दिखाई देने लगता है। अब आप लोग सुने होंगे कि बाबू कहीं पे पत्थर उत्थर पहाड़ वहाड़ पे निकल गया, किसी के घर के आसपास या किसी के खेत में निकल गया, तो लोग बोलता है कि पत्थर के रूप में भगवान जन्म लिए हैं। जबकि भाई वहाँ पे तो है पेट्रोजेनेसिस, कि मतलब वहाँ पे सेलों की उत्पत्ति हो रही है, और उत्पत्ति नहीं हो रही है, उत्पत्ति ऑलरेडी हो चुकी है। वो उत्पत्ति हमें दिख रही है। क्या हो रही है? दिख रही है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यह है हमारा पृथ्वी का लेयर, यह है पृथ्वी का लेयर। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रेशर लगाकर मैग्मेटिक चीज़ें जो है ऊपर आने का प्रयास कर रही है, यही चीज़। और मिट्टी का कुछ समय बाद हो गया अपर्दन, तो क्या ये सेल इतना जल्दी अपक्षयित हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा? अपर्दन जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब समझिए कि हम सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं। मीन्स उसमें सिर्फ मिट्टी कटेगा, उसमें हमारा पत्थर नहीं कटेगा। पत्थर के कटाव को हम लोग अपक्षय बोलते हैं और उसे इंग्लिश में विदरिंग कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये आकार
जैसे मिट्टी कट गया तो ये दिख गया, तो यहाँ पे लोग भगवान इसको पूजने लगते हैं। फिर ये क्या होता है कि धीरे धीरे है ये बैथोलिथ, ये जो सेल कौन सा है, बैथोलिथ, जो जन्म लेता है सेल उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। और जन्म लेने का वजह बन जाता है क्योंकि नीचे से मैग्मा का प्रेशर लगा हुआ है, वो ऊपर ही आना चाहेगा, ठीक है। क्योंकि जब अपर्दन हो गया, यहाँ तक दिख रहा है, तो यानी कि दिख रहा है इसका मतलब अब इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है, इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत अब नहीं है, तो आराम से ये नीचे का प्रेशर की वजह से निकल सकता है। क्या हो सकता है, निकल सकता है। लेकिन ये आकार में इतने छोटे नहीं होते हैं, मध्यवर्ती की निकल जाएंगे तो ना जी, निकल जाएंगे तो यहाँ से तलावा मैग्मा ना ब्लास्ट होने लगेगा, फट से निकलने लगेगा। तो ये ऐसा प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं होता है। तो पता है क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये उठ जाता है और भी ऊपर, और ऊपर उठेगा धीरे धीरे ऊपर उठते उठते क्या हो जाता है इसमें कि सेल में भी कटाव होता है, और ये नीचे से जब धक्का लगाएगा तो ये सेल धीरे धीरे ऊपर की ओर अग्रसर होने लगता है। तो लोगों को लगता है कि भगवान जी अपने आकार को क्या कर रहे हैं, इस जगह से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जबकि ये सरासर गलत है। कोई भी आपसे पूछे कि मिट्टी की जैसे पत्थर से भगवान जी जन्म क्यों लेते हैं, तो भाई पत्थर से भगवान जन्म नहीं लेते हैं। पत्थर इरोजन के चलते बाहर में दिखने लगेगा, क्या होने लगेगा, बाहर की ओर दिखने लगेगा, और वे आकार अपना नीचे से मैग्मेटिक प्रेशर की वजह से आकार क्या करने लगता है, बदलने लगता है। अब लैकोलिथ समझ लिए, बैथोलिथ समझ लिए। लैकोलिथ बहुत ही सिंपल है, इसके बाद आप बैथोलिथ भी समझ सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहला कि ये जो होते हैं ये लंबे होते हैं, असमान होते हैं, उभरे हुए गुंबद के आकार के समान होते हैं, इनका अपर्दन द्वारा ऊपरी भाग दिखाई देने लगता है। साइंस का बुक में साफ साफ लिखा हुआ होता है ये सब, ठीक है। ये खड़े ढाल के रूप में पाए जाते हैं। एंड लिथ का मतलब होता है पत्थर, और इनका आकार जो है इसे आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना फैकोलिथ। क्या पढ़ देंगे, फैकोलिथ। इसका संरचना आप देख ही रहे हैं कैसा है इसका संरचना, ठीक है। और यहाँ पे सील एवं सीट आ गया, और यहाँ पे डाइक आ गया। चलिए फटाफट हम लोग इसे भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फैकोलिथ, और फैकोलिथ का फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एक पर्वतनुमा संरचना होता है। और इसमें दो चीज़ आप देख सकते हैं कॉर्नर पे यहाँ पे, जो कि क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, पहला चीज़, जब ऊपर से ढाल ये नीचे के रूप में आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिनति। क्या बोलते हैं इसको, अभिनति बोल देते हैं। एंड ये नीचे है यहाँ पे ऐसे ये मोड़, तो नीचे से अगर ये ऊपर जाएगा तो इसे हम लोग अपनति कहते हैं। अप मतलब ऊपर और अपनति कहते हैं, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे आ रहे थे इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभिनति। इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा आपका, अभिनति हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, अपनति हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फैकोलिथ, मोड़दार पर्वतों की अपनति व अभिनति में जमे लावा निर्मित आग्नेय सेल को फैकोलिथ कहते हैं। ये पूरे जो होते हैं, ये पूरे को हम सेल नहीं बोलेंगे। सेल हमारा यहाँ देखो है अपनति के रूप में, ये नीचे की ओर जाने का तैयारी करेगा, अपनति। ये जो पत्थर है ये ऊपर की ओर जाने की प्रयास करेगा, और यह अभिनति, ये भी नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा, ये भी ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो इस टाइप की जो संरचना है ये पाया जाता है फैकोलिथ में। आप इसे फटाफट नोट करेंगे। पूछता है कि भाई लैकोलिथ फैकोलिथ क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। और अभी जो उतल ढाल वाला जो बताए थे वो और ज़्यादा पूछता है। इसके बाद लोपोलिथ, यह एक छिछला बेसिन है। इसके बारे में कहीं भी फिगर नहीं है, और इसका फिगर आता भी नहीं है। यह एक छिछला बेसिन है। छिछला मतलब होता है बाबू, बेसिन का मतलब क्या होता है, खाली जगह, इस टाइप से। छिछला का मतलब एकदम ऊपर ऊपर का, इस टाइप का बेसिन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि जब लावा का जमाव धरातल के नीचे होता है, ठीक है, और अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में हो जाता है। जैसे देखना, तस्तरी होता है, तस्तरी। जैसे अभी हमने बात किया अवतल के बारे में, क्या बात की हमने अभी, उत्तल के बारे में, कि उठा हुआ सतह को हम लोग उत्तल कहते हैं, एंड धंसा हुआ सतह को अवतल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे तस्तरी होता है, तस्तरी जिससे हम लोग तसला को ढकते हैं। तस्तरी आप लोग समझते होंगे या समझती होंगे आप लोग, कि जब बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है, ठीक है, एंड उसको उलट भी सकते हैं। उलट देंगे तो अवतल बन जाएगा। धंसा हुआ पार्ट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको धंसा हुआ पार्ट्स को हम लोग अवतल बोल देंगे, यहाँ पे कॉनकेव बोल देंगे। तो छिछला बेसिन है जब लावा का जमाव धरातल के नीचे धंसा हुआ पार्ट्स के आकार में अगर अवतल आकार में बन जाता है, छिछली बेसिन में होता है, तो उस तस्तरी नुमा संरचना को, तस्तरी नुमा ऐसे सा रहेगा, तस्तरी नुमा बने आकार को हम लोग क्या, कौन सा सेल बोल देते हैं, लोपोलिथ। तो सवाल ये पूछता है कि वो कौन सा सेल है जो अवतल आकार बनाता है, तो लोपोलिथ हो जाएगा। कौन सा सेल हो जाएगा आपका, लोपोलिथ, ठीक है ना। और नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सील एवं सीट के बारे में। तो देखो वहाँ पे सील एवं सीट का वो फिगर है, इस यह परत के रूप में
आग्नेय सेल का समूह होता है। देखो ये जितना ऊपर में ये दिख रहा है, ऊपर में आग्नेय सेल है और नीचे में कभी कभी यहाँ पे अवसादी भी सेल है, ठीक है। और नीचे से देखो यहाँ पे ये मैग्मा जो है ये प्रवाह हो रहा है नीचे से, ये नीचे से क्या है मैग्मा, और मैग्मा ऊपर जा रहा है, फिर देखो ऊपर में बह रहा है रेखीय रूप में, यहाँ पे फिर अवसादी सेल है इस जगह पे, फिर अवसादी सेल, फिर ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर ऊपर में बहा ऐसे, और ऊपर जाते जाते तक ऊपर ये मिल जाता है, क्या बोलते हैं, आग्नेय सेल का पूरा पूरा लेयर मिल जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे ही लाइन बाय लाइन फंसा हुआ रहता है। जो पूरे ब्लैक दिख रहा है ये फंसा हुआ है, ऊपर में नहीं जा सकता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, यह परत के रूप में आग्नेय सेलों का समूह होता है जब लावा का जमाव जो है परतदार या कयांत्रित सेलों की परतों के बीच में हो जाता है तथा इस जमाव की मोटाई ज़्यादा हो जाती है। देखिए मोटाई ज़्यादा है ना, 3-4 लेयर में हो गया, इसे सील कहते हैं। यानी कि ऐसे बोलिए कि जो मोटे भाग हैं उसे हम लोग सील कह रहे हैं, एंड जो पतले भाग हैं उसे हम लोग सीट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। तथा बहुत पतली भाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सीट बोल दे रहे हैं। और फिगर आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है इसे लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है, ठीक है। एक तो गर्मी का मौसम है ओवर, एंड मेरा तबीयत ऐसे भी ख़राब था जिसकी वजह से एक महीना क्लासेस भी हम लोग नहीं ले पाए हैं। एंड आपसे प्रयास है कि कोई भी इस टाइप का कमेंट न करे जिससे हमें ये लगे कि भाई आप लोग नोट्स के लिए परेशान हो रहे हैं। नोट्स के लिए परेशान आप लोग को नहीं होना है। नोट्स प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर यहाँ से ही आपको कर लेना है। कहाँ से? यहाँ मतलब बोर्ड पर से ही कर लेना है। एंड पॉइंट्स को हमने क्लियरली पूरा लिखा हुआ है। नोट्स बिल देंगे तो आपको यही चीज़ वाला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ही कीजिए, सबसे बेस्ट क्वालिटी है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक सेल है, ये सेल का नाम क्या रहेगा? डाइक। डाइक में भी सिंपल है। जो डाइक है ना एकदम फोटोकॉपी सील के तरह ही होता है, बस यहाँ पे अंतर थोड़ा सा है। वो आग्नेय का समूह था, लेकिन यहाँ भी आग्नेय का समूह है, देखिए पूरा पूरा, ठीक है। और ये लावा मैग्मा जो होता है ऊपर निकलता नहीं, ये सेल है यहाँ पे, बाकी ये सतह हो जाता है, ठीक है। तो मतलब फंसा हुआ पार्ट जो है फंसा हुआ ही रह जाता है। इसको लिख सकते हैं, ये प्रायः सील की तरह होती है, ये प्रायः सील की तरह होती है, ठीक है ना। और ठीक है ना, यह दीवार की तरह आग्नेय सेल का रूप ले लेती है, ठीक है ना। तो ये है डाइक, और इसका फार्मूला देख लो, दीवार की तरह पूरा खड़ा हो गया डायरेक्ट एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा, और यही रूप जो है वो ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिस कभी भी इस टाइप का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग के लिए सजेशन दे रहे हैं, एक अच्छा सा गुड सजेशन है कि प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मेरा एक और प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लास 11th या 12th बैच फॉर 2023 एंड 24। उसमें सीरियल से क्लासेस को करवाई गई है। तो उन क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो डबल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ जाएगा और भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि उन कॉन्सेप्ट से बेहतर कॉन्सेप्ट यहाँ पे देने का। और ये सब सवाल से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जब ऑब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्लियर कर लिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।